धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से पिताजी को हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलते हैं ताकि पिता परमेश्वर आपके जीवन में खुशियाँ ही ला दे। आपके जो दुख क्लेश मुसीबत हो आपको हर चीज़ से छुटकारा दे सकें। आपको हमेशा दुख से बीमारी से हर कहे से पैसा से हर कहे से ठीक कर दे। तुम्हें उठ प्रार्थना कर, अपने घर के लिए वचन देख। पिताजी कह रहे हैं कि तू उठ, निश्चिंत न रहो, अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए अपने प्रार्थना कर और अपने वचन पढ़ अपने लिए। तू इधर उधर मत भटक, तू अपने लिए सब चीज़ कर। क्यों नहीं करता है तू ऐसा? क्योंकि ऐसा करेगा तो तुम्हें कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? नो, तुम करो, अपने लिए सब चीज़ करो। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको आप करिए, बोलिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको पूरा होगा, आपको मिलेगा ही। परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। आज विश्वास के द्वारा पिताजी को हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं और हमारी क्लेश मुसीबत ठीक करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जो हमारी दिक्कतों को दूर करने वाले आप हैं और हमारे घटी कमी को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब आपको पता हो जाती है किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है। पिताजी तुम्हें देखते हैं और अच्छे से मानते हैं। तो आज हम तुमको आज कुछ वचनों के द्वारा ले चलेंगे कि ताकि पिताजी धन्यवाद की प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि धन्यवाद की प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो आप लोग बहुत निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आप लोग ये है वो करते रहते हैं, कहोगे हमारी प्रार्थना नहीं सुनते और हमारी घटी कमी पूरा नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि आप जब अच्छे मन से धन से जब उसको याद नहीं करोगे, आत्मा उसके अंदर नहीं लाओगे, तो कहाँ से तुमको ठीक होगा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं विश्वास के द्वारा कह रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मुझे पता है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं जिस चीज़ में हाथ बटाता हूँ वो पूरा होता है। मुझे 100% मालूम है कि मेरे पीछे मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मेरे ऊपर हाथ है। इसीलिए कि उसके गंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। इसीलिए मेरा गंगारों के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। मतलब अभिषेक का मतलब जैसे कि मैं तुमको बता सकूं और कह सकूं, और मुझे इसीलिए ऐसा किया गया है। और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। पिताजी कह रहे हैं, मैं इसीलिए तुम्हें ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य दिया है ताकि तुम अंधों को आँख देना और कोढ़ों को कोढ़े से दूर करना और घटी कमी से पूरा करना, पैसा की ज़रूरत है और बीमारियों से छुटकारा देने के लिए मुझे चुना गया है। जैसे काफ़ी लोग यहाँ इस देश में हैं, सब लोग को विश्वास है कि हाँ, जो कोई विश्वास करता है उन लोगों के अंदर रहते हैं। कुचले हुओं को छुड़ाऊँ, कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊँ, पिताजी कह रहे हैं। 7 अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, 7 अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है पिताजी, आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। जो दुष्ट शरीर आत्मा हमारे शरीर में रहती है उसको आज्ञा देता है पिताजी हमारे अंदर रहकर कि हमारे जो भी दुष्ट आत्मा हो दूर हो जाए। तो आपसे मैं इसीलिए आपको बताऊंगा कि क्यों कैसे किया जाता। मसीह में आप बने रहिए, हमेशा के लिए आप चंगे रहेंगे, हमेशा खुशहाल रहेंगे। नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे, आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। तो आइए हम आपको
वचन के द्वारा लेके चलता हूँ कि ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कैसे करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करते हैं, आज हम तुमको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अपनी प्रार्थना कमेंट करके हमें भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करेंगे। पिता परमेश्वर के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पहले मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ कि अगर तुम लोग विश्वास कर चुके हो, विश्वास करते हो और करते रहोगे तो तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। तो आइए रोमियो को 208 का 8वां। पहले मैं तुमसे सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो। क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा के द्वारा सुसमझ विश्वास करता हूँ और तुम्हारी आत्मा के द्वारा मैं रहता हूँ। वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किसी प्रकार लगातार स्मरण करता रहूँ। वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हारे किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहूँ। पिताजी कह रहे हैं कि वही गवाह है मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार स्मरण करता रहूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता रहूं। पिताजी कह रहे हैं और नित्य अपनी प्रार्थना में विनती करता रहूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पिताजी कह रहे हैं अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मेरी आत्मा तुम्हारी इच्छा से तरह सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता रहता हूँ। पिताजी से कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए मैं लालसा करता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे कोई आत्मिक वरदान दूँ, क्योंकि मैं तुमको वार्तिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। उससे बोल रहा है कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान दूँ और कौन सा वो करूँ कि तुम हमारी बात सुनो, हमारे सृष्टि का उद्धार हो जाए। अर्थात तो यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ। पिताजी कह रहे हैं अर्थात तो यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रतिष्ठान पाएँ। प्रतिष्ठान मतलब सब्र पाएँ। पिताजी कह रहे हैं तेरा है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो। पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ कि तुम इससे अनजान ना रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला, जैसे कि किसी मतलब कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, उसको उधर उद्धार हो गया, उधर ठीक हो गया, फल मिला। ऐसे बहुत से हैं फल मिला। वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। पिताजी कह रहे हैं कि तुम में भी मिले और तुम्हारे लिए अभी रोका गया था। पिताजी कह रहे हैं मैं यूनियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पिताजी कह रहे हैं कि मैं इन सब भाइयों को मैं अनजान हूँ और इन सबको मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिषिक्त और अधर्म पर स्वर्ग से है। पिताजी कह रहे हैं कि तुम तो सबसे ज़्यादा अशुद्ध भरभक हो। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा हम यहीं पे
इस वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को हम आमीन करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं, आमीन।